भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले ऑनरेबल पंत साहब को प्रणाम करता हूं। आपने मुझे बुलाया और आप सबसे मुझे मिलने का अवसर दिया। प्रोफेसर मनोज जी को धन्यवाद देता हूं, आपने मेरी इतना ध्यान रखा यहाँ तक लाने के लिए। ये बुक कितने लोगों ने पढ़ी है? आप में से कितने लोगों ने किताब पढ़ी? जरा हाथ उठाए। पढ़ी। मैं अभी एयरपोर्ट उतरा तो सर ने मुझे बताया कि कल डिवीजन क्यों हुआ, इस पे काफी कुछ चर्चा हो चुकी है। सो आई विल नॉट रिपीट दैट, क्योंकि डिवीजन तो हुआ, दोबारा उसको अंडू कर सकते हैं क्या? कैन वी अंडू दैट 1947? नो। सो आई विल फोकस ऑन let it not be repeated. It should not repeat. So my focus will be there. फैमिली कैसे डिवाइड होती है, कभी सोचा आपने? और फैमिली एक कैसे रहती है? गांव कैसे डिवाइड होता है और गांव एक कैसे रहता है? फैमिली डिवाइड होने का एक कारण होता है, वही कारण कम्युनिटी के डिवाइड होने का होता है, और वही कारण कंट्री के डिवीजन का कारण होता है। सो आई फाइंड ए PIL इन सुप्रीम कोर्ट टू डिस्टिंग्विश धर्म एंड रिलीजन. We are confused that dharma is religion and religion is dharma. There are 20 differences between dharma and religion. Unfortunately, we think dharma is religion and religion is dharma. I can say that what our constitution have is dharma, not religion. Article 25 talks about religion. We have the word freedom of religion, Article 25, but that is with 3 riders. The first rider is subject to public order, second rider subject to health, and third rider is, you can say third limit is subject to morality. And what is the meaning of morality? Supreme Court says the word morality used in Article 25 is the constitutional morality. So what is the constitutional morality? The Supreme Court says equality, justice, liberty, fraternity, unity. This is the constitutional morality. Supreme Court says the words used in the preamble is the constitutional morality. हिंदी समझ तो सब लोग लेते हैं ना, बोल भले नहीं पाते, समझ तो सब लोग लेते हैं। अच्छा, बोल भी लेते हैं? नहीं, बोलना तो मुझे है, आपको तो सुनना है। अच्छा, कर लेते हैं तब ठीक है, अच्छा है। दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, 800 करोड़। पर डे 2 लाख बच्चे पैदा होते हैं। पर डे कितने बच्चे पैदा होते हैं? 2 लाख। जो बच्चा पैदा होने का प्रोसेस है वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, कजाकिस्तान का एक ही है, अलग अलग? जरा जोर से बताओ, अरे जोर से बोलो। एक है।
वो हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, कंसीव करने का प्रोसेस एक है या अलग है? एक है। मां के पेट में बच्चा, वो भारत का हो या पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, ईरान का, इराक हो या सीरिया का हो, टाइमिंग कितनी है? 9 महीने। अलग अलग है क्या? जोर से बोलो। नहीं। बेटा मां के पेट में कितने महीने रहता है? 9 महीने। और बेटी मां के पेट में कितने महीने रहती है? ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? नहीं। जाति के आधार पर कोई भेदभाव किया? भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किया? कलर के आधार पर कोई भेदभाव किया? रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव किया? कम्युनिटी के आधार पर कोई भेदभाव किया? नहीं। तो भेदभाव करता कौन है? भेदभाव करता कौन है? रिलीजन। भेदभाव कौन सिखाता है? माता पिता के बीच में अंतर करना, महिला पुरुष के बीच में अंतर करना, ये भेदभाव कौन सिखाता है? रिलीजन, नॉट धर्म। सो धर्म यूनाइट्स and religion divides. There are 20 differences between dharma and religion, but मोटा जो डिफरेंस ये है कि धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। पहला तो ये, आप लोग सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, इसमें रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, आपकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, कुछ के बाद सोचना। अभी जितनी देर मेरे सामने बैठे हो, थोड़ा अपना वाला दूर करके एक बार मुझे सुनो, उसके बाद फिर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करते रहे। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन किस लिए हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें लिखा है, बहुत डिटेल लिखा हुआ है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या क्या कारण था कि नहीं हम एक साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया नहीं। पेट में रहने की टाइमिंग वही, पेट में आने का प्रोसेस वही, पेट से बाहर निकलने का प्रोसेस वही, भोजन मुंह से ही करना है, सांस नाक से ही लेना है, सुनना कान से ही है। ऊपर वाले ने सारे प्रोसेस कॉमन रखे, लेकिन नीचे वालों ने सिस्टम बोला ना ना ना, हम एक साथ नहीं रह सकते, हम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम डिवाइड करते हैं। तो सवाल यह है कि जो सोच थी 1947 की, वो सोच 2025 में है या खत्म हो गई? जोर से बोलिए जरा, वो सोच है या खत्म हो गई? जो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी की जो सोच है, वो है, बढ़ रही है या खत्म हो गई? जोर से बोलिए जरा। बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो डिवीजन का खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों ने सोचा क्या? हमने लेसन क्या लिया वहां से? कुछ नहीं लिया। और कुछ नहीं लिया क्यों? क्योंकि इसका फायदा होता है। अल्टीमेटली 1947 का एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना था, मतलब दो लोगों को प्रधानमंत्री बनना था इनफैक्ट। तो दो लोगों को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए दोनों लोगों ने अपने अपने चुन लिया, बोले हम इस रास्ते पे चलते, तुम इस रास्ते पे चलो, तुम भी प्रधानमंत्री, हम भी प्रधानमंत्री। और हमें क्या मिला? कुछ नहीं। और क्या आज जिस विषय पे आसाम यूनिवर्सिटी में चर्चा हो रही है, क्या इसके ऊपर चर्चा हुई क्या? समाधान क्या है? समाधान यह है, जो डेवलपमेंट होता है वो 5 तरीके का होता है। जैसे व्यक्ति का विकास, एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, पूरा 6 फीट के हो गए, हाथ पैर हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन 6 फीट हाइट हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मानसिक विकास न हो तो व्यक्ति को अच्छा मानेंगे क्या?
तो जितना जरूरी है भौतिक विकास, उतना ही जरूरी है मानसिक विकास, उतना ही जरूरी है नैतिक विकास, उतना ही जरूरी है चारित्रिक विकास, उतना ही जरूरी है सांस्कृतिक विकास, उतना ही जरूरी है आध्यात्मिक विकास। तो ये सारे विकास होंगे कैसे? विकास कहां से होगा? विकास शुरू कहां से होता है? घर से, प्राइमरी से। प्राइमरी में बच्चा कहां सीखता है सबसे ज्यादा? या तो घर में या तो स्कूल में। स्कूल में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या उसमें ये विषय आ रहे हैं? क्या ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही है क्या? नहीं। प्राइमरी में शुरू हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, प्राइमरी से डिसाइड होना शुरू हो गया, ये सीए बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कप्तान बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा। प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में अच्छा इंसान बनेगा। कहीं आपने कोई चैप्टर सुना